Hello everyone. Now based on the previous lecture, we will discuss some questions. So which type of power comes under the category of positional power? तो हम लोग ने दो टाइप की पावर पढ़ी थी प्रोजेक्ट मैनेजर की. फर्स्ट इज पोजिशनल पावर एंड सेकेंड इज पर्सनल पावर. तो पोजिशनल पावर के अंदर क्या क्या था? एक था लेजिटिमेट पावर, रिवार्ड पावर एंड कोर्सिव पावर. सो हेयर आंसर इज सी. What is the best role of a project management office with low level of project management maturity? तो इसमें क्या है? डायरेक्टिव. अब लो लेवल वाले को हम लोग डायरेक्ट तो करेंगे नहीं. सेकंड इज कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग भी नहीं करेंगे. थर्ड इज सपोर्टिव एंड फोर्थ इज इनेबलिंग. तो हम लोग लो लेवल वाले जो लोग हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं? सपोर्ट कर सकते हैं. तो हियर आंसर इज सी. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड अंडर एंकिलरी गोल्स. अब एंकिलरी गोल्स हम लोग ने क्या पढ़े हुए थे? ऐसे गोल्स, ऐसे चीज़ें जो प्राइमरी फंक्शंस जो है उनको सपोर्ट करे. सो फर्स्ट इज अचीविंग परफॉर्मेंस टारगेट. सेकेंड इज इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपिटेंसी एंड मेथड्स. तो ये सपोर्ट कर रहा है. सी इज गेनिंग अ फुट होल्ड इन अ न्यू मार्केट. दिस ऑल्सो सपोर्ट्स द प्राइमरी एक्टिविटीज. डी इज इम्प्रूविंग मैनेजरियल एक्सपीरियंसेस थ्रू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. ये भी क्या कर रहा है? प्राइमरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर रहा है. सो विच इज़ नॉट सपोर्टिंग? अचीविंग परफॉर्मेंस टारगेट. सो आंसर इज ए. योर डेवलपमेंट टीम इज वेटिंग फॉर अ डिज़ाइन टीम टू फिनिश देयर वर्क. एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर यू हैव टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी इन द प्रोजेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप डज दिस डिस्क्राइब. अब इसमें क्या बोल रहा है कि पहला काम हो रहा है और हमको दूसरे काम के लिए वेट करना पड़ रहा है. तो हम लोग ने दो टाइप का रिलेशनशिप पढ़ा था, फेस टू फेस रिलेशनशिप. फर्स्ट इज सिक्वेंशियल रिलेशनशिप एंड सेकंड इज ओवरलैपिंग रिलेशनशिप. तो सिक्वेंशियल रिलेशनशिप क्या था? जिसमें सेकंड टास्क तभी चालू होगा जब फर्स्ट टास्क खत्म होगा. और ओवरलैपिंग क्या था? जिसमें अपन फर्स्ट टास्क के बीच में या कुछ टाइम बाद भी अपन सेकंड टास्क चालू कर सकते हैं. तो इधर क्या होगा? योर डेवलपमेंट टीम इज़ वेटिंग फॉर द डिज़ाइन टीम टू फिनिश देयर वर्क. तो यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग का जो दूसरा टास्क है वो डिज़ाइन टीम का वेट कर रहा है कि वो अपना काम खत्म कर ले. तो ये कौन सी रिलेशनशिप में आएगा? सिक्वेंशियल रिलेशनशिप. सो हियर आंसर इज बी. You are working in a project management office of your organization. Your job responsibility is to manage operations. ये भी ठीक है. Second, manage human resource and risk management issues for individual project. ये ठीक नहीं, ये human resource project management office के अंदर नहीं आता है. C is provide support function to project managers in the form of training, providing softwares, standardization, policies, etc. Manage finance of प्रोजेक्ट. ये भी गलत है. तो सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा डिस्क्राइब किया जा रहा है? आंसर इज सी. प्रोवाइड सपोर्ट फंक्शन टू प्रोजेक्ट मैनेजर्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग, प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर, स्टैंडर्डाइजिंग पॉलिसीज एसेट्रा. सो आंसर इज सी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोजेक्ट? कंस्ट्रेन्ड बाय लिमिटेड रिसोर्सेज. सेकेंड इज प्लान, एग्जीक्यूटेड एंड कंट्रोल. ये भी कैरेक्टरिस्टिक है उसका. Creates a unique product or service. This is also the characteristic. D है ongoing and repetitive. तो हम लोग जब यूनिट 1 पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि प्रोजेक्ट जो होता है वो रिपीटेटिव नहीं होता है. कोई भी दो प्रोजेक्ट सेम नहीं होंगे, उनका ऑब्जेक्टिव, उनका यूनिक प्रोडक्ट सेम नहीं होगा. सो दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोजेक्ट. सो आंसर इज डी. 32. A person who is affected by the project activity is called. अब प्रोजेक्ट एक्टिविटी के पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो रहा है उससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन होते हैं? स्टेक होल्डर्स. आंसर इज सी. इन द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? द प्रोजेक्ट मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एम्प्लॉय स्किल इम्प्रूवमेंट. द फंक्शनल मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एम्प्लॉय स्किल इम्प्रूवमेंट. थर्ड इज the project manager is responsible for employee annual appraisal, and fourth is the employee is responsible for his or her own skill improvement. तो हम लोग ने मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में 4 टाइप के पढ़े हुए थे. इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर और फंक्शनल मैनेजर दोनों आते हैं. तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? मेनली फंक्शनल मैनेजर का काम रहता है कि उसको एम्प्लॉय की स्किल को इम्प्रूव करना है. प्रोजेक्ट मैनेजर का ये काम नहीं होता है. तो आंसर इज बी. फोर्थ, Which of the following statements are not true about the project charter?
प्रोजेक्ट चार्टर क्या था, जब इनिशिएशन फेज हो जाता है उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव डिफाइन होता है, प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल में चार्ट बनाया जाता है, उसको प्रोजेक्ट चार्टर कहते हैं। तो प्रोजेक्ट चार्टर में कंटेन द नेम ऑफ इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स, यस। इट गिव्स अथॉरिटी टू द प्रोजेक्ट मैनेजर, यस। इट इज साइंड बाय द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, हाँ। फोर्थ, इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर, नो इट शुड नॉट बी अप्रूव्ड बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर। फिफ्थ, इट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ वर्क पैकेजेस, वो वर्क पैकेज का डिटेल नहीं कंटेन करता है, उसमें ऑब्जेक्टिव रहता है प्रोजेक्ट का। तो यहाँ पे गलत कौन से हो गए, फोर्थ और फिफ्थ। 35th, if a project has 12 stakeholders then how many channels of communication are there between these stakeholders? तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाना था, NC2, N क्या है, नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स, तो NC2 लगाएंगे आप, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल, तो 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 66। आंसर इज डी। 36, यू आर मैनेजिंग द डिजाइन एंड production of brand new concept product release. Your role is of functional manager. Because of automobile industry you have good functional knowledge. अब ये जो ऑप्शन ए दिया हुआ है इसमें ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर रहा है, बट जो क्वेश्चन है वो उससे रिलेट ही नहीं कर रहा है, तो आंसर तो गलत ही हो गया, ए ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकेंड इज प्रोजेक्ट मैनेजर, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग अ न्यू प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया क्योंकि एक तो ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट है, ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट होगा ना तो वो प्रोजेक्ट के ही अंदर आएगा। थर्ड देख लेते हैं, ऑपरेशन मैनेजर। अब ऑपरेशन क्या होता है, जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं वो ऑपरेशन मैनेजर उसको संभालता है, प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, बी होगा। अब आंसर डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रोग्राम मैनेजर है। प्रोग्राम मैनेजर क्या था, जिसके इंटरडिपेंडेंट जो प्रोजेक्ट होते हैं उसको जो मैनेज करता है वो प्रोग्राम मैनेजर होता है, और यूनिक जो प्रोजेक्ट रहते हैं उसको जो मैनेज करता है वो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। तो आंसर 36 में क्या दिख रहा है, यू आर मैनेजिंग द डिजाइन एंड प्रोडक्शन ऑफ अ ब्रांड न्यू कंसेप्ट, तो ब्रांड न्यू कंसेप्ट है तो ये किसके अंडर आएगा, प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर आएगा। तो 36 का आंसर क्या हुआ, बी, प्रोजेक्ट मैनेजर, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग अ न्यू प्रोडक्ट। 37th, which of the following is characteristic of project phases? First, formal phase completion necessarily includes authorization for the subsequent phase. ज़रूरी नहीं है कि कोई एक फेज़ कंप्लीट होने के बाद हम लोग को दूसरा फेज़ चालू करने के लिए ऑथराइजेशन लेनी पड़े, तो आंसर ए इज रॉन्ग। बी, द क्लोजर ऑफ द फेज इज रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड इन सम फॉर्म बिफोर इट कैन बी कंसिडर्ड क्लोज्ड। अब जैसे कोई भी प्रोजेक्ट चालू हुआ है तो वो ख़त्म होगा तो प्रोजेक्ट मैनेजर से अप्रूव किया जाएगा कि वो सीरियसली पूरा उसका टास्क ख़त्म हुआ है कि नहीं हुआ है, फिर वो ऑथराइज करेगा कि उसको क्लोज करना है कि नहीं करना है। तो आंसर इज बी। अब देख लेते हैं कि ये सी और डी गलत क्यों है। अब प्रोजेक्ट फेज शुड बी डिवाइडेड इनटू कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स बिकॉज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मैनेजर। प्रोजेक्ट फेज को कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में डिवाइड नहीं करना है क्योंकि ये मैनेजर के लिए डिफिकल्ट होता है। ये तो स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। मैनेजर के लिए डिफिकल्ट है कि नहीं है उस हिसाब से प्रोजेक्ट नहीं बनाया जाता है। अब डी, ऑल डिलीवरेबल इन द प्रोजेक्ट फेज शुड बी करस्पॉन्डेंट टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। अब जैसे हम लोग एनालिटिकल अप्रोच लगाते हैं तो सोल्यूशन उसका जो निकलता है, बहुत सारे मल्टीपल सोल्यूशंस निकलते हैं, फिर उनको ब्रेक डाउन करते हैं, फिर उन पर एनालिसिस किया जाता है, फिर कोई ना कोई परफेक्ट सोल्यूशन जो है उसको चूज़ किया जाता है। तो ये जो बहुत सारे सोल्यूशन हैं उनसे जो डिलीवरेबल निकल रहा है, अब सब कुछ तो करस्पॉन्डेंट नहीं है ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस के, कोई एक होगा ना जो करस्पॉन्डेंट करेगा। सो आंसर इज बी। What is the outcome of the execution phase of project? एग्जीक्यूट करने के बाद क्या आता है, एग्जीक्यूट करने के बाद क्या करेगा, डिलीवर करेगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान नो, प्रोजेक्ट चार्टर तो इनिशिएशन फेज के बाद का था। अब एक्सेप्टेड डिलीवरेबल्स, तो आंसर इज सी। अरेंज द फॉलोइंग इन द कंप्लीशन इन द ऑर्डर ऑफ कंप्लीशन इन द प्रोजेक्ट। फर्स्ट इज प्रोजेक्ट चार्टर, प्रोजेक्ट डिलीवरेबल आउटपुट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो प्रोजेक्ट चार्टर
इनिशिएशन फेज के बाद बनती है, बट उससे पहले एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी, उसी से फिर उसका ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया जाएगा। तो पहले आएगा फोर्थ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक बनेगी, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट चार्टर, उसका ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया जाएगा, उसके बाद उसका प्लान होगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान होगा, फिर सेकेंड प्रोजेक्ट डिलीवरेबल आउटपुट होगा। तो आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोजेक्ट फेजेस? इन इनिशिएशन फेज प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव इज आइडेंटिफाइड, सही है ये। इन प्लानिंग फेज प्लान इज प्रिपेयर्ड टू मीट प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, राइट। द क्लोजर फेज इज रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड इन सम फॉर्म बिफोर इट कैन बी कंसिडर्ड क्लोज्ड, ये भी सही है। अ कॉम्प्लेक्स project should not be divided into project phases as large number of phases will be difficult to manage। ये हम लोग ने अभी क्वेश्चन एक सॉल्व किया हुआ है जिसमें यही था, ये स्टेटमेंट रॉन्ग था। अ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट शुड नॉट बी डिवाइडेड इनटू प्रोजेक्ट फेसेस एज लार्ज नंबर ऑफ फेसेस विल बी डिफिकल्ट टू मैनेज। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट रॉन्ग है अगेन। तो आंसर इज 1, 2 एंड 3। तो करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, तो यहाँ पे क्या होगा? सी होगा। 41th, which of the following is most important element of project management plan with respect to human resource planning process? तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस, ह्यूमन रिसोर्स एचआर डिपार्टमेंट क्या करता है? जो भी हमको रिसोर्सेस चाहिए, जैसे हॉस्टलर हैं, हॉस्टलर को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उनको खाने पीने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लोग मेनली एचआर डिपार्टमेंट के को कहा जाता है। तो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें हमको क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ रही है वो एचआर डिपार्टमेंट देखता है। तो आंसर यहाँ पे सी होगा। बट ए ऑप्शन क्या बोल रहा है? बजट कंट्रोल एक्टिविटीज़। तो एक तो बजट कंट्रोल बोर्ड होता है, फाइनेंस बोर्ड होता है, वो देखता है बजट कंट्रोल एक्टिविटीज़, एचआर डिपार्टमेंट नहीं देखता है। सेकेंड इज क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज़, उसका भी एक क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड होता है। थर्ड इज एक्टिविटी रिसोर्स रिक्वायरमेंट, ये एचआर डिपार्टमेंट के अंदर में आएगा। डी इज रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, ये भी नहीं होता है एचआर डिपार्टमेंट का काम। Now 42. Choose the correct order of a project process. Planning, conception, implementation, completion. अब इन चारों में हम लोग कर लेते हैं, ए ऑप्शन से ही देख लेते हैं सही है कि नहीं है। तो प्लानिंग के बाद तो कंसेप्शन होगा नहीं, कंसेप्ट तो पहले बनता है, उसके बाद प्लानिंग किया जाता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, फिर कंप्लीट किया जाता है। तो आंसर यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को कि बी होगा। अरेंज द स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट कंट्रोल प्रोसेस। First is update variance, rescheduling, identify milestone reached, update project schedules and progress information। तो अब ऑप्शंस हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें या तो फोर्थ वाला फर्स्ट होगा या तो थर्ड वाला फर्स्ट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का जो माइलस्टोन है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, तो हम लोग का फर्स्ट तो 3 होगा। अब अपडेट प्रोजेक्ट शेड्यूल्स एंड प्रोग्रेस, वो तो दिख ही रहा है। अगर इसका फर्स्ट वाला थर्ड हो गया तो सेकंड तो फोर्थ ही होगा, क्योंकि बी और डी ऑप्शंस हमारे सही होंगे। तो थर्ड के बाद फोर्थ आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको अपडेट करते हैं। जो हमारे प्रोजेक्ट शेड्यूल्स हैं, अपडेट प्रोजेक्ट शेड्यूल्स एंड प्रोग्रेस इन्फॉर्मेशन, इसके बाद उसको फिर अपडेट किया जाएगा, फिर उसमें जो प्रॉब्लम आएगा फिर उसको रीशेड्यूल किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। A project manager can assist by providing knowledge including refined project cost, exit strategies, overall complexity and risks। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर चारों के चारों प्रोवाइड करता है। तो आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ द अबव। 45th, project communication management includes the process required to ensure generation and collection of a project information timely, make the critical links among the people, ideas and information and storage of the project information। ये क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं ना कि अगर ये क्वेश्चंस आपको पॉजिटिव लग रहे हैं तो सही होंगे, अगर आपको नेगेटिव लग रहे हैं तो गलत होंगे। तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या है? हमको पॉजिटिव ही लग रही है, तो आंसर क्या है? डी ही है इसका। 46th, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस आर ब्रोकन इनटू कोर एंड नॉन कोर प्रोसेसेस। It gives the specification for creating the product. C, a series of action bringing about a result concerned with describing and organizing the work of the project। तो इधर आंसर क्या सही लग रहा है? डी सही लग रहा है। 47th,
What group of people is responsible for reviewing, evaluating and deciding to change the project? तो इसमें क्या होता है? Change control board. Change control board is responsible for reviewing, evaluating and deciding to change the project. 48th. The project life cycle is divided into many phases and stages that help to provide high level control. Ensure project management processes are properly maintained. No. Ensure that workforce is certain of their individual roles. No. Provide a means of producing overall project cost estimate. नहीं. प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को छोटे छोटे फेजेस में क्यों डिवाइड किया गया है? जैसे कि हाई लेवल कंट्रोल रहे हमारे. तो आंसर क्या होगा? ए होगा. 49th. What is the term used for the area that entails processes and activities that define, combine, unify and coordinate the processes and project activities carried out within the various project management processes group? तो इसको थोड़ा याद रखिएगा. इस टर्म को क्या कहा जाता है? प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट. सो आंसर इज ए. Project integration management is that area that entails processes and activities that define, combine, unify and coordinate the processes and project activities carried out with the various project management processes groups. 50. Quality management is the discipline applied to ensure that project output meet industrial standards. B. The discipline applied to ensure that project outputs and processes meet industrial standards. C. The discipline applied to ensure that project output and processes meet the required need of stakeholders. हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो हमारे जो स्टेक होल्डर्स के अंदर सबको ही आता है. प्रोजेक्ट मैनेजर आ गया, प्रोजेक्ट टीम आ गए, हमारे कस्टमर्स आ गए. तो हमको सोचना है कि इनके बारे में कि हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको वो चीज़ सही लग रही है कि नहीं सही लग रही है. वो होगा क्वालिटी मैनेजमेट. इज दैट डिसिप्लिन अप्लाइड टू इंश्योर दैट प्रोजेक्ट आउटपुट एंड प्रोसेसेस मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स. हमको इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड से कोई मतलब नहीं है, हमको स्टेक होल्डर्स को वो चीज़ सही लग रही है कि नहीं लग रही है, वो होगा क्वालिटी मैनेजमेंट. ओके, थैंक यू सो मच. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो.